अस्सलाम वालेकुम। बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की ये जो वीडियो है ये बैरियटॉन कराची के मुतासरीन के लिए है कि ऐसे लोग कि जिनके प्लॉट्स डिस्प्यूटेड एरियाज़ के अंदर हैं, ओल्ड बीटीके में या फिर जो है वो पैराडाइज़ में या स्पोर्ट्स के जितने भी मुतासरीन हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो अभी तक बैरियटॉन कराची अपने जो मुतासरीन हैं इनके मसाइल हल क्यों नहीं कर रहा। ऐसे वो लोग कि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं रिलोकेशन के लिए, अपने प्लॉट को शिफ्टिंग के लिए, ऐसे लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। इस पर जो चंद एक वजूहात हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके लाजमी सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि बैरियटॉन कराची से मुताल्लिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसे मुतासरीन के जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स की रिलोकेशन के लिए पिछले साल 2021 में अप्लाई किया था, ऐसे लोग कि जिन लोगों ने अप्लाई करने के बाद अपने केस को परसों किया, अपने केस के पीछे लगे रहे, ऐसे लोगों को बैरिया ने रिलोकेट कर दिया। और वो लोग कि जिन लोगों ने अप्लाई किया और उसके बाद अपने केस को पूछा नहीं, अपने केस को परसों नहीं किया, ऐसे लोग अभी तक सेम स्टेटस के अंदर हैं, अभी तक डिस्प्यूटेड एरियाज़ के अंदर हैं। देखें, बैरियटॉन कराची का जो फोकस है वो दो चीज़ों पर है। नंबर वन कि मुतासरीन को इतना मजबूर कर दिया जाए, इतना उनको परेशान कर दिया जाए, बार बार उनको ऑफिस के चक्कर लगवाए जाएँ ताकि वो परेशान होकर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं इन प्राइवेट बिल्डर्स के हाथ चढ़ जाएँ, यहाँ ट्रैप हो जाएँ, प्राइवेट बिल्डर्स का वो शिकार हो जाएँ। इस तरह करने से भी दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि जो कमर्शियल्स बेचे हुए हैं बैरिया ने बिल्डर्स को, इन कमर्शियल्स की जो पेमेंट्स रुकी हुई हैं वो पेमेंट्स रिकवर हो जाती हैं। दूसरा ये होता है कि जो मुतासरीन हैं वो मुतासरीन के नंबर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ के जो भी लोग प्राइवेट बिल्डर के पास जाएंगे, अपने फ़ाइल वहाँ सरेंडर करेंगे, तो यहाँ से जो मुतासिर है एक मुतासिर ख़त्म हो जाएगा और ये जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट से जो प्राइवेट बिल्डर का जो कर्ज़ा था बैरिया की तरफ, जो बैरिया ने वसूल करना था प्राइवेट बिल्डर से, वो यहाँ से रिकवर हो जाएगा। ये दो तरह के इसको फ़ायदे होते हैं। तो बैरियटॉन कराची की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशान किया जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मजबूर किया जाए कि वो हमारी जान छोड़ें और प्राइवेट बिल्डर के पास जाकर अपनी फ़ाइल को सरेंडर कर दें। दूसरी सबसे बड़ी और अहम वजह वो ये है कि बैरियटॉन कराची के अंदर रिश्वत का बाज़ार गर्म है। ये बात बड़ी मैं ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ, लेकिन बैरियटॉन कराची के अंदर इस टाइम जो सूरत हाल है वो जो बंदा रिश्वत देता है, पैसे देता है अपनी फ़ाइल को रिलोकेशन करवाने के लिए, उसका काम हो जाता है और जो पैसे नहीं दे रहा उसका काम नहीं हो रहा। इस काम के लिए बैरियटॉन कराची के हेड ऑफिस में से ही कुछ ऑफिसर्स ने बाहर मखसूस एजेंट्स को भर्ती किया हुआ है, जिनका ये काम है कि वो मुतासरीन से पैसे लेते हैं, लेकर कुछ खुद रखते हैं, कुछ आगे वो देते हैं और इनका जो फंसा हुआ काम है मुतासरीन का वो क्लियर करवाते हैं। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ इसके बहुत से सबूत मौजूद हैं। बैरियटॉन कराची में जब भी कोई न्यू डील आती है तो ये जो मखसूस एजेंट्स हैं ये खासे मुतहर्रिक नज़र आते हैं। अभी इसकी ताज़ा मिसाल मौजूद है कि प्रीसेंट 27 के अंदर 125 गज़ की जो न्यू डील दी गई, उस न्यू डील के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे कि जिनकी फ़ाइलें उन एजेंट्स ने 15-16 लाख रुपए में ख़रीद कर 15 से 16 लाख रुपए बैरिया के अंदर रिश्वत देकर वो प्लॉट उन्होंने अलॉट करवा लिया प्रीसेंट 27 के अंदर। न्यू डील की इस टाइम जो कीमत है वो तकरीबन प्लस माइनस 50 लाख रुपए की है। तो ऐसे एजेंट्स को बैरिया ने खुली छुट्टी दी हुई थी कि आप जो है वो 2015-16 की फ़ाइलें परचेज़ करें, ब्लू पेपर फ़ाइलें। आप ये फेसबुक वगैरह पर भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पिछले एक डेढ़ महीना पहले आई थी इसकी। तो वो रिक्वायरमेंट इसी वजह से थी कि ऐसे जो एजेंट्स थे वो फ़ाइलें परचेज़ कर रहे थे, परचेज़ करके 15-16 लाख, 17 लाख, 18 लाख की फ़ाइल उन्होंने ब्लू पेपर परचेज़ करके बैरिया से उन्होंने P27 के अंदर नंबर लगवाया और मार्केट में आकर उसको बेच दिया। और इसी तरह अभी जो मौजूदा न्यू डील आई है प्रीसेंट 33 की, प्रीसेंट 33 का वो एरिया के जो किसी टाइम पर मौजूद होता था ओल्ड मैप के अंदर, उसी को बैरिया ने डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर किया पहले कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। वहाँ के जो लोग थे उनको मुतासरीन में शामिल कर दिया और उसी एरिया में अब जो है न्यू मैप के अंदर उसको शो कर दिया और वहाँ न्यू डील दे दी। इस न्यू डील के साथ भी वो तकरीबन सेम केस हुआ कि 2015-16 की 500 गज़ की जो फाइलें थी उन 500 गज़ की फ़ाइलों को मार्केट से परचेज़ करवाया गया। परचेज़ करने के बाद
उन्हीं फाइलों पर 20 से 25 लाख रुपए लेकर बैरिया ने उन पर नंबर अलॉट कर दिए। देखिए, इस टाइम ये जो तरीक़ेकार चल रहा है बैरिया के अंदर, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बैरिया के ऐसे मुतासरीन के जो 2014-15 से पेमेंटें देते हुए आ रहे हैं, उन लोगों ने 2018 के अंदर आकर अपनी पेमेंटें पूरी कर दी, या फिर ऐसे लोग के जो स्पोर्ट्स के अलॉटीज़, उनकी पेमेंटें भी तकरीबन फुल हो चुकी हैं। पैराडाइज़ के ऐसे लोग के उनकी पेमेंटें भी फुल हो चुकी हैं। वो बेचारे अभी तक दरबदर हैं और बैरिया जो है वो रिश्वत लेकर, पैसे लेकर अपने एजेंट्स के ज़रिए, अपने मनपसंद लोगों के ज़रिए उन फ़ाइलें परचेज़ करवा कर, उन फ़ाइलों पर नंबर लगाकर उनको मार्केट में सेल कर रहा है। ये तरीक़ेकार इंतहाई गलत है। मेरा ये ख़्याल है कि ये जो सारी सूरत हाल है, ये मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब, शाहिद कुरैशी साहब के इल्म में ये बात नहीं है। ये बात ख़ास तौर पर मैं इस वीडियो के तवस्सुत से चाहता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है, अपर क्लास जो मैनेजमेंट है, जो डील कर रहे हैं पूरे बैरिया को, वो इस बात का ज़रूर नोटिस लें कि सर जो मुतासरीन हैं, वो मुतासरीन बेचारे अभी भी दरबदर हैं। मुतासरीन की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 8-8, 9-9 महीने, 10-10 महीने हो गए एप्लीकेशन दिए हुए, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। बग़ैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। ख़ास तौर पर ओल्ड BTK के वो इफेक्टिव्स के जिन लोगों ने रिलोकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनकी एप्लीकेशंस पर भी बग़ैर पेमेंट के, बग़ैर पैसों के कोई काम नहीं हो रहा। कि 125 गज़ की जो फ़ाइल है उस पर 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर न्यू प्रेसेंट के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। 250 गज़ की जो फ़ाइल है उस पर 3 से 5 लाख रुपए लेकर, इसी तरह 500 गज़ की जो फ़ाइल है उस पर भी तकरीबन 5 से 8 लाख, 10 लाख रुपए लेकर ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। मखसूस एजेंट इन्होंने छोड़े हुए हैं कि जो ये सारा तरीके वारदात डालते हैं। जो लोग बेचारे परेशान हैं, वो परेशानी की सूरत में अपने पैसे दे भी देते हैं। उसका एक तरीक़ेकार, सिंपल सा तरीक़ेकार इन्होंने निकाल दिया कि कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि जनाब आपका 125 गज़ का जो प्लॉट है उसको अगर आप मार्केट में अगर आप देते भी हैं तो वो 15 से 16 लाख का बिकता है। अगर आप ये 1 से 1.5 लाख रुपए इस पर हमें रिश्वत देते हैं, हम आपको नए प्रेसेंट्स के अंदर नंबर लगा के देते हैं, तो न्यू प्रेसेंट का इस टाइम जो कम से कम भी जो रेट है 19 से 20 लाख के दरमियान का है। तो ये लोग बेचारे जो परेशान हाल लोग हैं वो सोचते हैं कि यार जब नंबर लग जाएगा तो नंबर लगने के बाद रिश्वत 1 से 1.5 लाख रुपए रिश्वत में देता हूँ, तो फ़ाइल मुझे पड़नी है 16 से 17 से 18 लाख रुपए की, तो यहाँ मैं बेचता हूँ तो 1 से 1.5 लाख रुपए अभी भी मेरा प्लस हो जाएगा और फौरी मेरी फ़ाइल मार्केट के अंदर बिक जाएगी। तो इस वजह से लोग रिश्वत देने पर मजबूर हैं। 250 गज़ के साथ भी ये हो रहा है, 500 गज़ के साथ भी ये हो रहा है। तो खुदारा मेरी शाहिद कुरैशी साहब से, मलिक रियाज साहब से, अली रियाज साहब से रिक्वेस्ट है कि अपने इदारे को आप बदनाम होने से बचाएं। ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये जो पैसे लेकर अपने मामलात को कर रहे हैं, इनको आप इनकी पकड़ धकड़ करें। ये जो रिश्वत का बाज़ार गर्म है, इंतहाई अपने इदारे के साथ भी जुल्म है और मुतासरीन के साथ भी जुल्म है। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बातें कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन अगर मालिकान ने इस पर नज़र नहीं रखी तो इदारे की साख के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। मुतासरीन भी बेचारे जलील होते रहेंगे, माल कोई और बना जाएगा, पैसा कोई और बना जाएगा, मुतासरीन अपनी जगह मौजूद रहेंगे और इदारे की बदनामी अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। तो इस वजह से मेरी बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि बराए मेहरबानी खुदारा ये जो मुतासरीन हैं इनके केसेस को भी आप सुनें, इनके मसाइल को भी आप देखें, और ये जो काली भीड़ें जो इदारे के अंदर मौजूद हैं, पैसा लेकर जो काम कर रही हैं और लोगों के साथ जो ज़्यादती कर रही हैं, इन पर जो है वो नज़र रखें, इनकी पकड़ धकड़ करें। और आखिर में चंद एक बातें ऐसे लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अपनी रिलोकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था बैरियटॉन कराची के अंदर और उनके केसेस अभी तक पेंडिंग हैं, तो उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश ये है कि आप अपने केसेस की परसू करें, आप अपने केसेस के पीछे जाएं। जब तक आप बैरिया को रिमाइंड नहीं करवाते रहेंगे, बार बार अपने बैरिया को बताते नहीं रहेंगे कि मेरा केस फंसा हुआ है, मैं मुतासिर हूँ, तो तब तक बैरिया ने आप पर जो है कोई नज़र नहीं करनी। देखिए, जो मालिकान हैं वो हो सकता है देखते भी ना हो इन केसेस को। जो मैनेजमेंट है वो मैंने आपको बताया कि सब रिश्वत का बाज़ार गर्म है, रिश्वत लेके सारे मामला हो रहे हैं, बगैर रिश्वत के कुछ नहीं हो रहा। तो आपने अगर अपना केस हल करवाना है तो इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा आपके लिए जद्दोजहद नहीं करेगा, कोई भी बंदा आपकी जो पैसा फंसा हुआ है या आपकी जो परेशानी है उसको ख़त्म करने के लिए आगे नहीं आएगा। और ऐसे वो लोग कि जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, उनके लिए भी यही है कि आप बार बार जाकर अपने केस के बारे में पूछें, अपने स्टेटस के बारे में पूछें कि मैं अभी तक मुतासिर हूँ, मैं अभी तक जो है वो प्रॉब्लम के अंदर हूँ, मेरा हल क्यों नहीं निकाला जा रहा। देखिए, बग़ैर एहतजाज के, बग़ैर जो है वो पूछ-गीछ के, बग़ैर अपने केस को परसू करने के अगर आप ये सोचें कि बैरिया आपका मामला ख़ुद हल कर देगा, तो ऐसा होने वाला नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों को मालिकान ने बिठाया हुआ है कि आप अपने जो मुतासिरीन के केसेस को हल करें, उनका तरीक़े वारदात मैंने आपको बता दिया।
तो जब उनको मज़े लगे हुए हैं तो वो फिर बग़ैर पैसे वालों के या ऐसे लोग के जिनसे कोई हासिल वसूल नहीं होना, उनको केसेस को हल क्यों करेंगे। तो आप बार बार जाएं इदारे के अंदर, बार बार जाएं हेड ऑफिस के अंदर, बार बार जाएं, वहाँ जाकर आप जो है अपने केसेस का बार बार उनसे पूछें कि भाई ये जो मेरा मसला है, इस मसले को कब और कैसे हल किया जाएगा। आप कोशिश करें कि वहाँ जो मैनेजमेंट है उनसे मिलने की कोशिश करें, ताकि जो है आपके मसाइल को सुना जाए। तो ये तो थी चंद एक गुजारिशात के जो मुतासिरीन हैं उन मुतासिरीन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बैरियटॉन कराची की मौजूदा मार्केट की सूरत हाल और ओवरऑल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, उस सूरत हाल से बैरियटॉन कराची की मार्केट पर क्या असर पड़ना है या पड़ सकता है, उस पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।